बच्चों, बेटा कक्षा पहली में रीडिंग कैंपेन में न्यूमरेसी यानी संख्याओं की कक्षा, गणित की कक्षा, गणना की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वर्कशीट है आपकी 16, दिनांक है आपका डेट 4/2/2022, 4 फरवरी है, दिन है आपका फ्राइडे शुक्रवार, सप्ताह चल रहा है बेटा तीसरा। सभी बच्चों यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। थीम है बर्ड्स एंड एनिमल्स। बर्ड यानी पक्षी, एनिमल्स यानी जानवर। ठीक है, बताओ कितने टुकड़े। आज शीला दीदी ने रंग बिरंगे टुकड़ों से सुंदर सुंदर पशु पक्षियों की आकृतियां बनाई। सोनू को ये आकृतियां बहुत पसंद आई और जब दीदी ने बताया कि यह आकृतियां उन्होंने रंग बिरंगे टुकड़ों से बनाई हैं तो सोनू उन आकृतियों को में लगे टुकड़े गिनने लगा। दीदी ने सोनू को आकृतियों में लगे टुकड़े गिनकर अंकों और शब्दों में लिखने के लिए कहा। चलिए हर आकृति के टुकड़ों की संख्या पता लगाने में सोनू की मदद करते हैं। देखो बेटा क्या होता है, शीला दीदी ने ना अलग अलग टुकड़ों को, एक टुकड़ा ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इन सब को जोड़कर पशु पक्षियों की आकृतियां बनाई। सोनू को ये आकृतियां बहुत अच्छी लगी तो दीदी ने उसको बताया कि ये मैंने अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाई है। ठीक है, तो सोनू दीदी ने कहा चलो अब तुम इनको गिनकर बताओ, फिर इनको हम अंकों में लिखेंगे। अंकों में यानी गिनती में ऐसे, और हिंदी में ऐसे 7 और इंग्लिश में 7 ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको आकृतियां गिननी है। जैसे बिल्ली की आकृति में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो बेटा जो शीला दीदी ने दूसरी आकृति बनाई थी वो थी जिराफ की, तो इसको गिने, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें 15 लिखेंगे, 15। ठीक है, 15 15 और गिनती में भी लिखेंगे। पहले मैं सबको गिनवा रही हूँ फिर लिख दूंगी। अगली बनाई उन्होंने बत्तख, डक, जिसमें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 और 10 ठीक है। अगली बनाई उन्होंने कछुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है, लिखेंगे 10 10 10। अगला है बेटा इल्ली, कैटरपिलर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। ठीक है, अगला बनाया उन्होंने कुत्ता, 1 2 3 4 5 6 6 6। सबको लिख देती हूँ, दोबारा गिन लेती हूँ, कोई गलती ना हो, आप भी दोबारा गिन लो, तब तक मैं सबकी गिनती लिख देती हूँ। देखो बेटा मैंने सारे लिख दिए हैं। ये इसमें थे हमारे 15, ये हमारा अंकों में 15 हिंदी में, 15 इंग्लिश में, FIFTEEN 15। बत्तख में हमारी 10 है अंकों में, 10 हिंदी में, TEN 10 अंग्रेजी में। कछुए में हमारी फिर से 10 है, 10 हिंदी में, TEN 10 अंग्रेजी में यानी शब्दों में, वर्ड्स में। अगले में थे कैटरपिलर में 12, हिंदी में 12, इंग्लिश में TWELVE 12 12। ऐसे डॉग यानी कुत्ते में है 6 अंकों में, 6 हिंदी में शब्दों में, SIX 6 इंग्लिश में वर्ड्स में। आपको इस तरह अंकों की और शब्दों की
पहचान करनी, और साथ साथ हमने इंग्लिश में यानी वर्ड्स में भी लिखा है। इसके बाद कुछ प्रश्न है। क्या आप बता सकते हो किस आकृति को बनाने में सबसे कम टुकड़े लगे? कुत्ते को बनाने में सबसे कम है बेटा, 6 लगे ना, सबसे कम यही संख्या है कुत्ते की आकृति, कुत्ता। किस आकृति को बनाने में सबसे ज्यादा लगे हैं? सबसे ज्यादा बेटा हमारा जिराफ को बनाने में लगे हैं 15, जिराफ है ना। किन 2 आकृतियों को बनाने में बराबर लगे हैं? तो देखो बेटा बत्तख में भी 10 हैं और कछुए में भी 10 हैं, तो दोनों को बराबर लगे हैं, कछुआ और बत्तख। ठीक है, तीनों के आंसर लिख देती हूं। देखो बेटा मैंने सभी के आंसर भर दिए हैं। किस आकृति को बनाने में सबसे कम टुकड़े लगे हैं? कुत्ते को बनाने में, ये कुत्ते की आकृति थी, 6 टुकड़े लगे हैं। किसको बनाने में सबसे ज्यादा लगे? जिराफ को। जिराफ को बनाने में 15 टुकड़े लगे हैं। और किन 2 आकृतियों में बराबर थे? बत्तख में 10 हैं, इसी तरह कछुए में 10 हैं, तो कछुआ और बत्तख इन दोनों को बनाने में 10-10 टुकड़े लगे हैं। ठीक है, आज आपके लिए, पेरेंट्स के लिए आपके क्या सुझाव है? बच्चों के साथ मिलकर विभिन्न पशु पक्षियों द्वारा निकाले जाने वाली आवाज़ों का अभिनय करना है। बेटा आपको अपने मम्मी पापा से बात करनी है और विभिन्न जानवरों की आवाज़ निकालनी है कि कोई जानवर कैसे बोलता है। जैसे कुत्ता भो भो ऐसे बोलता है ना, बिल्ली मियाऊं मियाऊं ऐसे बोलती है, तो हर जानवर की अलग आवाज़ है। तो ये बातचीत आपको अपने माता पिता के साथ करनी है और जानवरों की आवाज़ सीखनी है कि वो कैसे आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, और आज का हमारा कोविड अपेक्षित व्यवहार है, साबुन व पानी से नियमित रूप से अपने हाथों को धोना है। ठीक है, कोरोना से बचने के लिए बार बार साबुन व पानी से हाथ धोएं। कब? जब आप घर से बाहर जाएं तो नहीं, क्योंकि आप घर पे ही होते हो, और जब आप शौच करें, टॉयलेट जाएं, उसके बाद हमेशा खाना खाने से पहले इन समय हाथों को अच्छे से धोएं। यहाँ पे बेटा आपका कार्य पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ सारा कार्य समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।